नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश संवाद। मुख्यालय के स्थानीय कैफ़े हाउस में बैंगन किसान यूनियन के प्रदेश संयोजक विशाल बिशन ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने किसानों की समस्या और खेती कार्य से जुड़े मजदूरों की समस्या को लेकर एक समर्थन पत्र तैयार किया। इस पत्र को लेकर उन्होंने पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि रोज़गार गारंटी योजना को खेती से मनरेगा योजना के तहत जोड़ा जाए। सरकार अभी तक मेड़बंधान के कार्य को मनरेगा में शामिल की है, परंतु खेती से जुड़े अन्य कार्य भी मनरेगा में जोड़ा जाए, जैसे खरीफ एवं रबी में खान भराई, पर लगाना, निदाई करना, धान काटना, बोझे बांधना, गहनी करना और दलहन तिलहन सब्जी उत्पादन कार्य आदि कार्य खेती में शामिल किए जा सकते हैं। इन कार्यों को मनरेगा के तहत किया जाए, जिससे किसानों को और खेतीकार से जुड़े मजदूरों को बड़ा फ़ायदा होगा। वहीं खेतीकार से जुड़े मजदूर भी खेतीकार समाप्त होने के बाद वे पलायन कर जाते हैं, उनका पलायन भी रुकेगा और स्थानीय तौर पर उन्हें काम मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। 15 जुलाई से इस अभियान का शुरुआत लालबर्रा से किया जाएगा और समर्थन पत्र किसानों से भराया जाएगा। उनकी मांग सरकार से लगातार की जा रही है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, यह अभियान जारी रहेगा। इस मांग की हमने शुरुआत की है बालाघाट जिले से। हमारा बैंगन किसान यूनियन सरकार से मांग करने जा रहा है कि जोड़ा जाए, मांग को जोड़ा जाए, और जिसको लेकर मैं व्यक्तिगत चूंकि प्रदेश संयोजक बनूंगा, किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, मजदूर यूनियन का, और ये जो मांग है इसमें हमारे दोनों ही वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग दोनों का ही फायदा है। मैंने इसमें यह एक वादा भी अपने क्षेत्र के किसानों से किया कि मैं मांग उठा रहा हूँ, जब तक ये मांग सरकार नहीं करेगी तब तक हमारा यूनियन, हमारे किसान साथी इस मांग को लेकर सरकार के सामने की बात रखते हैं। अब हम इस पर काम कैसे करेंगे उस विषय पर हमने इस काम के लिए एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का फॉर्मेट हमने बनाया है, यह फॉर्मेट देख सकते हैं। हमारी मांग पर कोई भी किसान साथी समर्थन करना चाहे, जो भी किसान चाहता है कि मनरेगा से खेती को जोड़ा जाए और बैंगन किसान यूनियन की मांग जायज़ है, वो किसान साथी जो है हमें अपना इस समर्थन पत्र को भरकर देगा। इसके लिए हमारे जो किसान मित्र साथी जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, अभियान में जुड़े हुए हैं, वो किसानों तक जाएंगे। इसके अलावा हम अपने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं। 3 हेल्पलाइन नंबर हम आज जारी करने वाले हैं, वो आपको उपलब्ध करा दी जाएंगे। उन हेल्पलाइन नंबर में जिन व्यक्तियों के पास वो नंबर रहेंगे, जो आपका व्यक्तियों पर, उन तक भी किसान उनके माध्यम से संपर्क कर सकता है और उस किसान तक हम ये फॉर्म पहुँचाएंगे। ये 3 तरीके से हम लोग इस काम करने वाले हैं। जो भी किसान साथी समर्थन फॉर्म करता है, उसके बदले में उसके पास में ये रिसीप्ट रहेगी। ये नीचे वाला हिस्सा जो किसान के पास रहेगा, जिसमें स्पष्ट मेरा वादा भी लिखा हुआ है, मेरा दावा भी लिखा हुआ है, हमारी मांग भी लिखी हुई है, और जब तक ये मांग पूरी हो जाएगी तब तक हमारे संघर्ष की बात भी इसमें लिखी हुई है। इस तरीके से हम इस काम को करने जा रहे हैं। मैं सभी मीडिया के साथियों से अनुरोध करता हूँ कि चूंकि किसानों से जुड़ा मामला और आप सभी कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार जुड़े हुए हैं, इस मांग को किसानों तक पहुँचाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा किसान साथी इस मांग के समर्थन में हमारे साथ आएगा, उतना ही हम इस मांग को सरकार से मनवा पाने की जो है अग्रसर रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए हम जो है अपने हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, वो हम आपको लिखित में सूचित कर देंगे। और मैं अभी लास्ट इसके कॉम्प्लेक्स भी दे रहा हूँ, आप इन कॉम्प्लेक्स को पढ़कर अपने तरीके से जो है खबर बना सकते हैं। और इसके बाद अगर आप पूछना चाहें तो ये कब से शुरुआत? हाँ, ये ठीक है। आज 9 तारीख है, 9 जुलाई को हमने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपके सामने करके पहुँचाया। 15 जुलाई को जो है हम अपने गाँव से एक गाँव निश्चित करेंगे। हम आपको उसकी सूचना भी देंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग हम गाँव को ले जाके साथ में शुरुआत के दौरान रख सकें। हम 15 जुलाई से अधिकारिक रूप से शुरू कर रहे हैं। 15 जुलाई से लालबर्रा मुख्यालय में बालाघाट जिले में फिलहाल लालबर्रा से शुरुआत कर रहे हैं। इसकी लालबर्रा मुख्यालय में कार्यालय भी रहेगा, मतलब सुबह शाम तक बैठेगा इस बात को बन रही है।
जो भी किसान इनके समर्थन में आएंगे उनका फॉर्म हम भरवाएंगे। 15 जुलाई से हम इसकी ऑन फील्ड जो है इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत हम इसमें बालाघाट जिले से करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा वेंडर किसान यूनियन उसके पदाधिकारी वर्तमान में यहाँ पर उपस्थित है। शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अन्य जिलों में भी जाएंगे जैसे जैसी मांग, क्योंकि ये मामला सिर्फ प्रदेश का नहीं राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। ये पूरे देश में किसान कहीं ना कहीं मजदूरों की पलायन से कमी से परेशान है। हम चाहते हैं किसान साथी जिस तरीके से किसान हमसे जुड़ता जाएगा, अन्य जिले के किसान हमसे संपर्क करेंगे, मीडिया के माध्यम से उनका खबर पहुँचेगी। अगर वो संपर्क करते तो हम वहाँ भी जाएंगे, हमारे लोग वहाँ जाके उनके भी समर्थन पत्र बनवाएंगे। ये प्रदेश स्तर पर उसको लेके जाएंगे। शुरुआत बालाघाट से कब तक तैयार नहीं हो तब तक सरकार इसको लागू नहीं करेगी, क्योंकि ये कोई नियमित या निर्धारित समय का मुद्दा नहीं है। हमारी जो मांग है ये सरकार से योजना को किसानों से जोड़ने की मांग है। जब तक प्रदेश की सरकार इस मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक कि हमारा ये समर्थन काम कराने का कार्यक्रम चलता रहेगा। सोचा कि बड़ा और हम इन मांगों को लेकर बीच बीच में जो अपने प्रदर्शन भी करते रहेंगे, ताकि सरकार तक उसकी सूचना और उसकी जानकारी पहुँचती रहेगी मांग किस तरीके से की जाती है। जा रहा है सरकार से रोजगार गारंटी योजना उसको पीटी के काम हो रहा है। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं मनरेगा में पेड़ बंधन हो रहा है, तालाब बनाए जा रहे हैं किसानों के लिए, पेड़ लगाए जा रहे हैं भुगतान योजना के अंतर्गत। हम चाहते हैं इसी तरीके से किसानों को मदद करते हुए सरकार रोजगार गारंटी में काम कराने वाले मजदूरों को पीटी के काम के लिए किसानों को उपलब्ध कराए, जैसे कि परा लगाने के लिए, निदाई करने के लिए, धान कटाई करने के लिए। और इस मांग को उठाते हुए हम जो है जिले के और प्रदेश के किसानों के लिए जा रहे हैं। अब इसकी औपचारिक शुरुआत आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने विषय रखा है 9 जुलाई को। हम 15 जुलाई से इसकी ऑन फील्ड शुरुआत कर रहे हैं, जमीन पूरी शुरुआत करने जा रहे हैं। और उस शुरुआत में के लिए हमने जो है एक फॉर्मेट बनाया हुआ है किसानों को जाने के लिए। इस तरीके का समर्थन पत्र बनाया है। एक समर्थन पत्र है, जो भी किसान साथी हमारी इस मांग के समर्थन में है वो किसान साथी समर्थन पत्रों को भर कर हमें देंगे। हम इन समर्थन पत्रों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, अलग अलग विभिन्न माध्यमों से, ज्ञापन के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से। हम चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में काम करे। हम चाहते हैं कि सरकार किसानों को अगर चाहती है कि उनकी आय दुगनी हो और बाकी किसान समृद्ध हो इस देश का, तो सबसे पहले तो किसानों की सबसे गंभीर समस्या है मजदूरों की कमी, उसको पूरा करे। और उसको पूरा करने का हम समझते हैं कि एक ही तरीका है कि रोजगार गारंटी योजना को खेती किसानी के काम से जोड़ा जाए, ताकि जो मजदूर पलायन हो रहा है उसे भी रोका जा सके, हमारे मजदूरों को गाँव में ही काम मिले और हमारे किसानों को मजदूर मिल सके। ये हमारा विषय है और इसको लेकर हम जो है ऑन फील्ड शुरुआत करने जा रहे हैं। कितना बदलाव काम में देखा जा सकता है? देखिए, जब रंगा किसान की बीच में जब बैठक हुई है तो उन्होंने जो किसानों ने जो सबसे बड़ा मुद्दा यही रखा कि हमारे पास अगर कोई कमी है तो वही मजदूरों की कमी, या फिर अगर मजदूर हमको लाने होते हैं तो मजदूरों की जो भुगतान है उतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर हमें खेती में फसल में बचत होती नहीं। तो बहुत ज़्यादा चिंतन करने के बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे को उठाया जाए और निश्चित हम किसानों को इसे मुद्दा लेके जा रहे हैं। किसान इस बात को भी खुश हैं। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ लोग ऐसे भी किसान जुड़े हुए हैं, समृद्ध किसान है बाहर, और उनका भी कहना है कि ये मुद्दा जो है किसानों को का है और इसको लेकर किसानों को जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान मध्य प्रदेश में पूरे देश में और अभी सबसे ज़्यादा किसान तकलीफ में मजदूरों को लेकर। हमने यह समय इसलिए चुना कि इस समय किसान जो है इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेकर क्योंकि इस परेशानी से जूझ रहा है। हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते, हम सिर्फ सरकार तक की मांग पहुंचाना चाह रहे हैं। हम सबसे पहले किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों का समर्थन मांगेंगे और किसान हमारे साथ आता है तो फिर इस मांग को सरकार तक ही पहुँचाएंगे। कितना किसान हमारे साथ आ रहा है इस मांग को लेकर यही हम चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में ध्यान दे। हम चाहते हैं कि सरकार किस तरीके से मजदूरों का पलायन रोका जाए और किस तरीके से किसानों को मजदूर उपलब्ध करा जाए, इस पर चिंतन करें। और सबसे बेहतरीन तरीका यही है राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को खेती के कामों से जोड़ना। तो चुनावी वर्ष है, सरकार चाहे तो इस पर लागू कर सकती है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो मामला मुद्दा है, ये मुद्दा कोई समय का नहीं है कि भाई चुनाव है तो ये मुद्दा इस समय, ये जब तक कि सरकारें इन मुद्दों को पूरा नहीं करेंगी, इस मुद्दे पर विचार नहीं करेंगी, तब तक कि ये निरंतर हमारा कार्य चलता रहेगा। सरकार को जगाने का प्रयास हम